एक डिमांड रखता है अरुणाचल गवर्नमेंट और कैपिटल डीसी, उसके बाद एसी लोग से इमीडिएट जल्द से जल्द ये अनसील करो जो 3 मस्जिद को सील किया, विद इन नो टाइम अनसील करो, या हम लोग कोर्ट का दरवाजा में जाएगा, या हम लोग आगे डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कर सकता है हम लोग करेगा। उस पता नहीं आप टीम को कहां से इलीगल नजर आते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर इलीगल तो एवरी द कंसल्ट रिलीजन स्ट्रक्चर इज इलीगल, चलो सब मिलके तोड़ते हैं, हम और आप मिलके सबको तोड़ते हैं। क्यों मुस्लिम को ही मस्जिद को ही टारगेट किया जा रहा है? द कैपिटल विद इन द ICR दैट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर ओनली फॉर क्यों मस्जिद, ओनली फॉर मस्जिद क्यों? बहुत दुख के साथ बैठ रहा है। आप सब देखा होगा थ्रू द सोशल मीडिया, सभी ने देखा कि विद इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितना मस्जिद है उनको सील किया गया है। दुख इस बात का है कि ये सील भी विद इन नो टाइम में किया गया है। व्यूअर्स, मैं आप सबसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, क्या ये AC का जो ऑर्डर दिया गया है मस्जिद को बंद करने के लिए 2 पॉइंट का मेंशन किया गया है, आप सब ने सोशल मीडिया की तरफ से देखा, मैंने सोशल मीडिया की तरफ से व्हाट्सएप की तौर से भी अपना दोस्त लोग को भेजा और स्टेटस में भी यूज़ किया कि सही है गलत। वो 2 पॉइंट को मैं बता देता हूँ, वो रीजन क्या है। ICR की तरफ से मस्जिद को बंद करने के लिए सिर्फ 2 रीजन दिया है। पहला रीजन उन्होंने ये कहा है कि मस्जिद में रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर्म कंप्लेंटिंग अथॉरिटीज नहीं है, माने उस मस्जिद का कोई रजिस्टर नहीं है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये दिया है कि मस्जिद में ये रिक्वायरमेंट बिल्डिंग परमिट जो डेवलपमेंट का वास्ते परमिशन नहीं दिया गया है, मिला नहीं है, उसका पेपर नहीं मिला है। ये 2 पॉइंट से मस्जिद को सील किया गया है। व्यूअर्स एंड इंटेलेक्चुअल एंड माय फ्रेंड्स, क्या ये सही है? क्या ये रीजन काफ़ी है? आपको मैं सवाल करता, आप सबको पूछता हूँ। एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, द ICR डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर AAC, मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, क्या ये 2 पॉइंट जो वैलिड है क्या एक मस्जिद को सील करने के लिए, एक रिलीजन प्रेयर सेंटर को बंद करने के लिए, क्या रीजनेबल है क्या? अगर हाँ कोई कहता है जो आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ये 2 रीजन 2 पॉइंट जो रीजन है एकदम वैलिड है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये वैलिड है तो मैं ऐसा बहुत सी पेपर जो नहीं है उनका मैं लिस्ट देना चाहूँगा। मेरा फर्स्ट है, जैसे हम ऑल अरुणाचल प्रदेश मस्जिद वेलफेयर कमेटी ने एक RTL फाइलिंग किया गया था मार्च 2026 को हमें पेपर मिला, तो इसमें डायरेक्ट मेंशन है, हमने ये फाइल किया है कि अगर ये छोटा सा पॉइंट जो इलीगल माना जाता है, मस्जिद को तोड़ना है, बंद करना है, इलीगल माना जाता है, तो मेरा पास इतना पेपर है रिलीजन से लिए, मैं ये आज ये पेपर को जो हमने RTI करके निकाला उनको मैं पब्लिक डोमेन में रखना चाहूँगा। और विद इन द अरुणाचल ICR इसमें जितना भी मंदिर है आप सबने देखा और चर्चेस लुक है, एंड माफ़ी चाहूँगा और मेरे हिंदू भाइयों और क्रिश्चियन भाइयों से मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि आज हमको ये भी करना पड़ा कि उन सब का भी कागज़ निकालना पड़ा, क्योंकि द इक्वल ट्रीटमेंट अरुणाचल में नहीं हो रहा। ये 2 पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि, और मैं आपको एक लिस्ट गिनाना चाहूँगा। अगर ये मस्जिद को बंद करने के लिए 2 पॉइंट दे के बंद किया, सील किया गया है, तो मैं एक लिस्ट बताना चाहूँगा। RTI के मारने के तौर से हमें मिला, पहला नंबर 1 हनुमान मंदिर D सेक्टर, उस मंदिर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट में नहीं है, DC ऑफिस में कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा गुरुद्वारा, उसमें भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज भी नहीं है। एंड PS मंदिर नाहरलगन, उसका भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। काली मंदिर E सेक्टर नाहरलगन, उनका पास भी नहीं है। नामगढ़ E सेक्टर नाहरलगन, उनका पास भी नहीं है। बराबर मैं बता रहा हूँ, मैं चौथा लोग को नहीं गिन रहा हूँ, जो बराबर स्ट्रक्चर देखे रखा उनका मैं बता रहा हूँ। जो
आस पास में छोटा छोटा मैं उनका कवर नहीं दे रहा हूँ। और दूसरा है शिव मंदिर नियर काली मंदिर ई सेक्टर, उसका पास भी नहीं है। और सिर्फ यहाँ में एक है हिंदू एक जो एनेक्चर दिया हुआ है, थोड़ा से कुछ परमिशन लिया है, वो है सत्य साई सेवा समिति दी सेक्टर नालागढ़, उनका पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ का जो बेलिट है कि वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ फाउंडेशन चला रहे हैं उनका एक सिर्फ पेपर है। और जिसका नहीं है मैं उनको बताऊंगा, श्री पवननाथ देममगर्जिन, मैं इसके माफी चाहूंगा अच्छा अगर प्रोनाउंस नहीं ले पा रहा तो। जैन मंदिर उनका पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जो है कि ईटानगर रोड, इसका पास भी नहीं है। और श्री श्री राधा कृष्णा मंदिर पी सेक्टर ईटानगर, इसका पास भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। और तीसरा शिव मंदिर एच सेक्टर नाहरनगर, इसका पास भी नहीं है, ईटानगर एच सेक्टर ईटानगर, इनका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और दूसरा जोलंग शिव मंदिर, इनका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और शिव मंदिर चिंपू सी सेक्टर ईटानगर, इसका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इतापोद मंदिर ईटानगर, इसका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। गंगा लेक टेम्पल, आप सबको पता है अरुणाचल में एक टूरिज्म प्लेस है गंगा लेक, उसमें एक टेम्पल है, उसका पास भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं बराबर आपको बता रहा, छोटा छोटा बहुत है, मैंने इसको कवर नहीं किया, लेकिन जो बराबर है। और चंदन नगर नामगढ़ ईटानगर, चंदन नगर बोल के नामगढ़ ईटानगर बोल के एक है, उनका पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये है हिंदू मंदिर। और आप सबको पता है ये विद इन द अपोजिट साइड ऑफ ईटानगर क्लॉक, उनका बगल में ही हाईवे में 4 वे में ही मंदिर है, उनका पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप ये बताओ क्या ये सब भी इलीगल माना जाएगा? व्यूअर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल अगर 2 पॉइंट से मुस्लिम का मस्जिद को बंद करता है, उसको सील किया जाता है, तो ये लोग अब तक क्या कर रहे हैं? ये लोग अब तक क्यों फ्रीली मूव कर रहे हैं? देखो भाई, पहले तो मैं वही बोल रहा हूँ, हिंदू और क्रिश्चियन से मेरा कोई इंटेंशन नहीं, हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई से मेरा कोई इंटेंशन, लेकिन मजबूरी है, आज हमें ये भी करना पड़ रहा है, आरटीआई फाइल करके निकालना पड़ रहा है कि सो कॉल दे आर कॉलिंग द इलीगल कंस्ट्रक्शन। अगर मस्जिद का 2 पॉइंट नहीं मिलते तो इलीगल कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर करता है, तो सो आप उन सबको क्या करेगा? और भी बहुत छोटा सा मंदिर है। और मैं चर्चेस का थोड़ा नाम आपसे थोड़ा बोलो, इतना चर्च लोग का याद नहीं है, तो क्या ये सब भी इलीगल है? देखो मेरा इंटेंशन नहीं है किसी का वो किसी रिलीजन स्ट्रक्चर को बोलना, मेरा इंटेंशन नहीं, लेकिन मजबूरी है। आप व्यूअर्स ऑफ अरुणाचल, व्यूअर्स ऑफ बिलीवर्स ऑफ अरुणाचल, क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड हिंदू भाई से ये बोलूंगा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मजबूरी कारण से ये नाम गिनना पड़ रहा है। क्या ये सबको भी इलीगल माना जाएगा? अगर है मुस्लिम का मस्जिद इलीगल 2 पॉइंट नहीं मिला, जैसे आप बोले कि ये रजिस्टर नहीं है, परमिट नहीं मिला, मैं आपको बता दूं बिल्डिंग परमिशन जो आईएमसी का जो मिला जाता है, व्यूअर्स मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कर दूं, शायद आप लोग भूल गया होगा, आपको तो मैं याद दिला दूं। जो बोलता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन चाहिए होगा आपको टाउन प्लानर से, मैं आपको याद दिला दूं कि टाउन प्लानिंग का जो रूल जब से लागू है आईएमसी ईटानगर का 2013 से फॉर्मेशन है, हम लोग लोकल बॉडीज ईटानगर म्यूनिसिपल पार्टी का कॉर्पोरेशन बोल के, और 2013 में ये आया एंड 2020 में इन्हें किया गया कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2019 एक्ट को लेके यहाँ यूज किया गया है। अब बताओ यहाँ से परमिशन शुरू किया गया है, जो भी है 2013 से जो कंस्ट्रक्शन विद इन द कैपिटल कम्प्लेक्स में टाउन प्लानर से परमिशन लेना है, वहाँ से ऑथोराइज लेना है। और अब ये बताओ ये जितना भी लिस्ट जो हम बताए, कुछ लोग तो 80s का है, यहाँ जो मस्जिद बेच रहा है 60 का है, 80s का है, 90s का है, 2000s का है। क्या ये उस टाइम में कहाँ से आपको लीगली परमिट, टाउन प्लानर नहीं तो कहाँ से लेगा? क्या उनको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता, रिलीफ नहीं दिया जा सकता? मेरा ये कहना है मस्जिद इलीगल है, 2 पॉइंट इलीगल है, तो एवरी द स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन स्ट्रक्चर इन विद इन द कैपिटल कम्प्लेक्स, अदर रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, शिया, क्रिश्चियन, एवरीवन इज सेम इक्वल, तो इन सबको भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एंड आईसीआर डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अगर ये 2 पॉइंट से मस्जिद को बंद किया तो काइंडली इनको भी बंद कीजिएगा, सील कीजिएगा।
अगर नहीं तो क्यों, वाई क्यों? द प्रीवियस ईयर हम बार बार कह रहे हैं कि मस्जिद में कोई इलीगल नहीं। इलीगल क्या है? इलीगल ढूंढते रहते, क्या चीज में इलीगल है? आपने कभी देखा जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अफियो एवरी टाइम से दैट इमाइग्रेशन क्या है, इलीगल एंट्री, इलीगल बांग्लादेशी, क्या क्या बोलते रहते हैं मस्जिद का बारे को लेके। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर में भी आप इलीगल इमाइग्रेशन का क्लीन ड्राइव कीजिए, मैं साथ हूं, कोई इसे तकलीफ नहीं। लेकिन जब आप मस्जिद पे आ जाते हैं तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मस्जिद हम सबका हार्ट है, हम सेंटिमेंट हार्ट होता है इस चीज को लेके। अगर यह इलीगल है तो एवरी टाइम कंसर्न डिपार्टमेंट आके चेक एंड बैलेंस करते रहते, लेकिन फाइंड आउट नहीं किया गया। पता नहीं अपियो टीम को कहां से इलीगल नजर आते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर इलीगल तो एवरी द कंसर्न रिलीजन स्ट्रक्चर इज इलीगल। चलो सब मिलके तोड़ते हैं, हम और आप मिलके सबको तोड़ते हैं। क्यों मुस्लिम को ही, मस्जिद को ही टारगेट किया जा रहा है? And the capital within the ICR, the magistrate order only for क्यों मस्जिद, only for मस्जिद क्यों? क्या अरुणाचल द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते? इट इज द ओन लॉ। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लॉ एंड वाइडिंग या लॉ फॉलो किया नहीं जाता? अगर ऐसा है तो आईसीआर का बात हम लोग जो मैजिस्ट्रेट के लॉ को क्यों मानेगा, जबकि यह लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो किया नहीं जा रहा है? अगर लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो, ऑर्डर को मान रहे तो हम लोग को भी सेम इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। एंड रेफरेंस टू द अफियो टीम्स, दे कॉल सेवियर ऑफ अरुणाचल, सेवियर ऑफ इंडिजिनियस। डू यू थिंक, शायद हम लोग अरुणाचल आदमी लोग हिंदी भी समझ में नहीं आता होगा, निसंग से बोले नुलम तेचन परे आए अने अबु अबंग गुरु नुल तेचन जापन दरे सो हालोंग सी मुलु अरुणाचलम बचा लचकला। अभी रिसेंटली आप सबने देखा कि ऐसे बुजुर्ग लोग भी यहाँ आंदोलन में घूम रहे। रिसेंट कॉल बनकोल में पत्थर फकर के बोला अरुणाचल को बचा, क्या चीज में बचा रहे बेचारा? आई एम वेरी सैड, इनोसेंस, द इनोसेंट पर्सन को ब्रेन वॉश करके अरुणाचल खतरा में बोल के पत्थर उठा के घूमने दे रहे हैं। आप सबने विटनेस किया कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग घूम रहे हैं, उनको बेचारा कुछ पता नहीं। अरुणाचल को बचाना, लेकिन किस चीज से बचाना है? बचाना किससे है? द ऑर्गेनाइजेशन से दैट इलीगल मस्जिद, इलीगल बार बार में लास्ट टाइम भी इसको मैंने ब्रीफ किया। इलीगल किसको कहते हैं? इलीगल एंट्री किसको है? द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल पेमा खांडू सर ने कहा, उनका मैं रेफरेंस लेना चाहिए, उन्होंने कहा है कि द इलीगल जो इमिग्रेशन हुआ है डिफॉल्ट है, लेकिन बांग्लादेशी नहीं मिला। जो इलीगल आईएलपी का वैलिडेटर है उसको मूव किया जा रहा है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा, उसका प्रेस स्टेटमेंट हमने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि इलीगल किसको कहते हैं? जिस जमीन, किसी और का जमीन या गवर्नमेंट अलॉटमेंट जमीन को कोई छीन के जबरदस्ती करके लेते हैं तो वो इलीगल कहलाते हैं। लेकिन जो विलिंग से देते हैं, पेट एंड बिलीफ से डोनेशन देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, या कोई आदमी दिया आप मेरा जगह को मस्जिद बनाओ, चर्चेस बनाओ, मंदिर बनाओ, को दिया तो वो इलीगल साबित नहीं होता। ये सीएम साहब का कहना है। लेकिन बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन इलीगल होकर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ये द थीम ऑफ यू दे रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द राइट्स एंड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस रिफर करता है। वी आर मूवमेंट, हम लोग मूव कर रहा है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर। क्या है डेमोक्रेटिक मूवमेंट? आज तक किसी ने अच्छा से मालूम भी नहीं होगा। बोलो अने apa cia kumawe melanga jognam joglok abang aci cingku ane nga cingku melanga jognam joglok kle ban kol kle alang bang tal jokur jada हुकुबा नोल चीजा परे। आपसे मैं ये कहूंगा कि यहां कोई मुस्लिम हिंदू से खतरा नहीं है, खतरा उन लोगों से है जो लोगों को बरकाव का काम करे। खतरा उनसे है, ना हिंदू से खतरा है मेरा नजर में, ना मुस्लिम से खतरा है, ना क्रिश्चियन से खतरा है, ना अदर रिलीजन से कोई खतरा नहीं। खतरा उन लोगों से है जो गलत फहमी फैला रहा है, जो लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है। और लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम टेररिज्म क्या है पता है? टेररिस्ट डिफाइन करता है क्या है टेररिस्ट एंड टेरर क्या है। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा। टेरर जो लोगों को डराता है,
आने वाला कल के भविष्य को डराते हैं, कहते टेरर, वो जाते हैं टेररिस्ट, जो काम अलग अलग उसके इस्तेमाल। तो आपको क्या लगता है, टेरर का मतलब है कि लोगों को डराना, सो लोगों को ऐसा फील करवाना कुछ होने वाला, टेरिफाइड, लोग उसको गलत डर टेररिस्ट में लेके चला गया। आपको क्या लगा, आपको नहीं लगता है माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर अरुणाचल्स, क्या नहीं लगता द आफियो टीम इसको वो लोग टेरर है? क्या वो लोगों को नहीं डरा रहे क्या? अरुणाचल ये होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसा होगा, आपने सुना होगा, बार बार कह रहे हैं, लोगों को डरा रहा है। दैट मीन्स इट्स टेरर, डूइंग द टेरिफाइंग वर्क, काम ऐसे कि लोगों को डराने का काम है, दैट्स टेरर। और उसका अल्टरनेटिव जाति क्या, टेररिज्म से आ जाते हैं। जो लोगों को डराता है, धमकाता है, वो टेरर किया जाता है ना, टेरिफाइंग किया जाता है। तो मस्जिद है, एक दो मस्जिद है, उसका बारे में हम शॉर्टली आप लोगों को हिस्ट्री बताता हूँ। गंगा मस्जिद का पहले बताता। गंगा मस्जिद जो 1989 में जो ये ईटानगर मार्केट वेलफेयर जो है, ये लोग डोनेट किया था। इसका साथ कोलैबोरेट करके 2-3 जो अभी प्रेजेंट ऑपरेटर है वार्ड नंबर 5 का टिची मेमा, ये लोग है, 2-3 आदमी मिल के ये लोग डोनेशन दिया था। और ये लोग आज भी बोल रहे हैं हम लोग डोनेट किया। और ये डोनेशन को बिंग हम लोग अरुणाचल एक प्रोटेक्टेड एरिया है, नॉन ट्राइबल का नाम में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहाँ में ट्राइबल जो इस्लामिक फॉलोवर्स है उस लोग का नाम में डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए करता है। यहाँ में जो अभी प्रीवियस स्पीकर बताया, कंट्रोवर्सी, टाइम टेकिंग, उसके बाद आज सील भी हो गया ऐसे करके। तो ये ऐसे है, तो ये डोनेशन दिया वाला है। और ये गंगा मस्जिद में आप लोगों को बता देगा, एटलीस्ट मेरा नॉलेज में 3 CM विजिट कर चुका है। मुकुटमिती हो गया, गेगापंग हो गया, और 4 पेमा कंदू हो गया, उसका पेमा कंदू का फादर लेट दोरजी कंदू। ये लोग क्या इलीगल जगह में विजिट किया, और इलीगल जगह में जो उस लोग का जो दिल से सोच के कुछ कंट्रीब्यूट किया, क्या वो लोग इलीगल जगह में दिया था ये है। और एक है हमारा ये प्रेजेंट MLA ICR का, ये भी काफी बार आया और काफी बार इसका भी डोनेशन अपना विलफुली दिया है। तो ये भी क्या हम बता तेची कासो सर को हम बोलना चाहते हैं कि आप भी गलत जगह में दिया था, कि इलीगल को आप भी सपोर्ट किया था, कि उसका मीन्स आज जो सील किया। तो ये रहा ये गंगा मस्जिद का। तो गोपुर मस्जिद का हम बताते हैं। गोपुर मस्जिद का ओनर जो है, लैंड ओनर जो है, ट्राइबल आदमी अरुणाचली है। और अरुणाचली जो लैंड वो किना गया है दूसरा आदमी से, 3-4 आदमी पार्टी चेंज हो चुका है, एक से किना, दूसरा से किना, तीसरा। आज ये एक ब्याबंग प्रताप बोल के नाम है, उसका नाम पे है, वो लीज दी दिया, कुछ एग्रीमेंट किया, उसको रेंट में, या जो मुस्लिम जो है या में जो बाहर से बिजनेस करने आया है, वो लोग आज रेंट में चला रहा है। तो रेंट में चलाने वाला को आप 100 कोर्स नोटिस देगा, सील करेगा, क्या हो होता ही क्या? तो कल परसों ये जो लैंड ओनर है वो भी आएगा होगा, क्वेश्चन करेगा होगा। अगर 100 कोर्स नोटिस आपको देना है तो लैंड ओनर को आपको देना होगा। आपको 100 को जो रेंट में बैठा है उसको कैसे आप 100 कोर्स नोटिस देंगे? ICR में कितना रेंट हाउस चल रहा है? तो बिल्डिंग का कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, या कुछ ड्रेनेज किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मेरा बिल्डिंग का एग्जांपल, तो हमको 100 कोर्स नोटिस देगा, या भले मेरा और जो टेनेंट है उसको देगा। तो वो भी सोचो। तो ये गोपुर मस्जिद का जो सील किया ये भी बहुत गलत है। उसके बाद यहाँ में और मस्जिद सब का ऑलमोस्ट जितना ICR में है सब लोकल बॉडी, जो लोकल पर्सन है वही गवर्न करता है, कोई नॉन ट्राइबल गवर्न नहीं करता है। उसके बाद यहाँ में एक पॉपुलेशन सेंसस आप लोगों को बताता है। तो यह 2011 to 26 का सेंसस में एक पॉपुलेशन, ये जो मुस्लिम जो यहाँ में अरुणाचल में है 34,000 अप्रोक्स, वहाँ में अप्रोक्स में वहाँ में ट्राइबल मुस्लिम जो ST मुस्लिम है वहाँ में 3,000 to 4,000 ये इसका हम और दूसरा का रेफरेंस लेगा। यहाँ में हिंदू पॉपुलेशन अभी बताता। हिंदू पॉपुलेशन जो है अरुणाचल में जो है 49 lakhs और 49 lakhs, 4 lakhs 90, almost 5 lakhs, sorry,
ऑलमोस्ट 5 लाख। अभी यहाँ में क्या हो गया, अपियो को खतरा कहाँ से है, आप लोग सुनिए, आज ध्यान से सुनिए। अपियो को खतरा है मुस्लिम से। यहाँ में पॉपुलेशन है 33,000 कुछ, उसके बाद उस लोगों को खतरा नहीं है जो, और ये भी आउटसाइडर है, दोनों आउटसाइडर है, लेकिन इस लोगों को खतरा है 5 लाख से खतरा नहीं है। और 5 लाख जो बिजनेस कर रहा है, अगर हर गली में एक एक पेलेगा तो यहाँ से होलोंगी से बांदर दुआ तक वो लोग का पूरा दुकान होगा। तो ये डोमिनेट, और आप लोग जैसे खतरा है आदमी को डरा रहा है, ये जरूर, जैसे त्रिपुरा का एग्जांपल ले लो, त्रिपुरा में जैसे आज वहाँ का लोकल को डोमिनेट करा गया, कैसे है उसका हिस्ट्री आप लोग जानो। पॉलिटिकली उसको डोमिनेट कराया जाता है, पॉलिटिकल में पावर होता है। आज गवर्नमेंट को, मशीनरीज को कौन रन कर रहा है, कौन चला रहा है, कौन डिक्टेट कर रहा है, सब जानता है। आज इंडिया को कौन चला रहा है और कौन डिक्टेट कर रहा है, अरुणाचल को कौन डिक्टेट कर रहा है, आज सब जानते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन करने के लिए रेडी नहीं। महात्मा गांधी का 3 बंदर बन के बैठा हुआ है। तो लास्टली मेरा एक डिमांड रखता है अरुणाचल गवर्नमेंट और कैपिटल डीसी, उसका एसी लोग से इमीडिएट जल्द से जल्द ये अनसील करो जो 3 मस्जिद को सील किया, विद इन नो टाइम अनसील करो, या हम लोग कोर्ट का दरवाजा में जाएगा, या हम लोग आगे डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कर सकता है हम लोग करेगा।